से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड विद इन रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी फंजाई हमारी रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम ये फंगस है, ये हमारी रेटिकुलोएंडोथेलियम सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर पेशेंट इज अ वुमेन विद वेजाइनल डिस्चार्ज. You suspect on clinical ground that it may be due to Candida albicans. Which one of the following statement is least accurate और appropriate? एक वुमेन है, उसको कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और क्लिनिकल फाइंडिंग में यह डायग्नोस्ड हुआ है कि उसको कैंडिडा एल्बिकन्स से डिसीज हो सकती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लीस्ट एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट है बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कल्चर ऑफ डिस्चार्ज ऑन सेबोग्राड अगर शुड प्रोड्यूस ए वाइड माइसीलियम विद एरियल कॉनिडिया। कैंडिडा एल्बिकन्स एक फंगल है जो कैंडिडियासिस डिसीज़ कॉज करता है और इसके डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ होते हैं जो अलग अलग हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट, यू हैव मेड अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनिटीज इन 50-year-old immunocompromised woman. A latex agglutination test on the spinal fluid for capsular polysaccharide antigen is positive. Of the following organism, which one of the most likely cause? एक 50-year-old इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज वुमेन है, उसको मैनिटीज डिसीज़ हो रही है, जनरली सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ के अंदर आती है और उसका एग्लूटिनेशन टेस्ट किया गया, इम्यूनोलॉजी टेस्ट, तो उसमें पॉलीसैकेराइड एंटीजन पॉजिटिव आया। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ये डिसीज पोज कर सकता है? वो ऑर्गेनिज्म का नाम है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। नेक्स्ट, fungi colonize lesson due to other causes. Which one of the following is least likely to be present as a colonizer? इसका ऑप्शन है स्पोरोथ्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर पेशेंट complain of a itching rashes on the abdomen. On examination you find that the lesions are red, circular with vasculated border and healing center area. You suspect tinea corporosis. Of the following choice the most appropriate laboratory procedure to make the diagnosis? जनरली जो टीनिया कॉर्पोरोसिस फंगस होता है ये हमारे एक स्किन डिसीज का पार्ट है। ये जनरली हमारी स्किन डिसीज कॉज करता है। तो ये हमारी जो फंगल डिसीज होती है वो 4 भाग में डिवाइडेड होती है। एक होगा हमारा क्यूटेनियस, एक होता है सबक्यूटेनियस, एक होता है हमारा सिस्टमेटिक, एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक। तो जनरली जो टीनिया कॉर्पोरिस होता है वो हमारे क्यूटेनियस फंगल डिसीज कॉज करता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन ये इजीली इसको डायग्नोस कर सकता है। इसमें हम जो स्किन होती है जहाँ पे भी डिसीज होती है उसके कुछ पीसेज लेते हैं, उसको हम रब करते हैं, उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स डालते हैं और उसमें हाइफिया जो है वो डायग्नोस करते हैं स्पेसिमेन के फॉर्म में अंडर माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट, each of the following statement concerning Cryptococcus neoformans is correct except. Cryptococcus neoformans के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उसको छोड़कर कौन सारे सही है, उनमें से एक बताने कौन सा सही नहीं है। तो पैथोजेनेसिस इज रिलेटेड प्राइमली टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन ए। नेक्स्ट, ए वुमेन who pricked her finger while pruning some rose bushes developed a local pustule that prolonged to a ulcer. Several nodules then developed along the local lymphatic drainage. The most likely agent is Sporothrix skenji. Next, several fungi are associated with discharge with disease in immunocompromised patient. Which one of the following is least frequent associated? Malaria furfur. Next, fungal cells that produced by budding are seen in the infected tissue of patient with. जो फंगस होती है वो बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। तो कौन कौन सी डिसीज कॉज कर सकता है? वो जनरली कैंडिडियासिस कर सकता है, क्रिप्टोकोकस कर सकता है और स्पायरोचिटीज कर सकता है। ये कैंडिडियासिस हो गया, क्रिप्टोकोकोसिस हो गया, स्पायरोचिटोसिस हो गया, एस्परजिलोसिस हो गया, ये सारी हमारी सिस्टमेटिक डिसीज है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन बाय डर्मेटोफाइट्स इज मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएट विद। डर्मेटोफाइट्स मतलब स्किन इन्फेक्शन,
जनरली ऑर्गेनिज्म के टच से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है एडरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू परस्पायरेशन मोइस्ट स्किन। जनरली मोइस्ट स्किन के जब भी हमारी बॉडी में मोइस्ट पार्ट होता है उसमें ईजिली ग्रो हो सकता है, और ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ईजिली फैल सकता है। नेक्स्ट, एस्परजिलोसिस इज रिकॉग्नाइज्ड इन टिश्यू बाय प्रेजेंस ऑफ, यही जो एस्परजिलोसिस है उसको हम किसी भी टिश्यू में कैसे पता करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, सेप्टेड हाइफा प्रेजेंट होता है। जब हम उसको डायग्नोज करते हैं तो उसमें सेप्टेड हाइफी की प्रेजेंस के कारण हम उसको इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये भी जनरल हमारे सिस्टमेटिक माइकोसिस का ही पार्ट है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग म्यूकर माइकोसिस इज एक्सेप्ट करेक्ट एक्सेप्ट, ये म्यूकर के थ्रू होती है डिसीज, तो इसका ऑप्शन है टिश्यू सेक्शन फ्रॉम पेशेंट विद म्यूकोमाइकोसिस शो बडिंग ईस्ट। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फंजाई इज करेक्ट एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसके लिए। बोथ ईस्ट एंड मोल्ड हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी के 3 सही हैं, तो एक ही गलत हुआ। तो इसका जो ईस्ट और मोल्ड है इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल थोड़ी ना होती है, उसके पास तो फंगल सेलुलोज होती है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ईस्ट इज करेक्ट एक्सेप्ट, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन, बाकी को छोड़ो कौन सा ऑप्शन बताना है इसमें, तो बाकी की देखो ए सी डी सारे ठीक से, बट जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फंगस है वो फंगल स्पोर्स बनाता ना कि एस्कोस्पोर्स। नेक्स्ट, जनरली एस्कोमाइकोटिना के जो मेंबर्स होते हैं वो इजीली ये फॉर्म करते हैं, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो उसके लिए करेक्ट है, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फंजाई एंड प्रोटोजोआ इज करेक्ट एक्सेप्ट, फंजाई और प्रोटोजोआ यूज फ्लैजेला एज देयर ऑर्गन ऑफ मोर्टेलिटी, बिल्कुल करेक्ट इसके बारे में। बाकी के ए बी डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि फंगल और प्रोटोजोआ दोनों यूकैरियोटिक होते हैं, उनके पास दोनों के पास सेल वॉल होती है, जबकि प्रोटोजोआ के पास नहीं होती। लेकिन हमें इसमें से ये ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, तो सी ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट, you suspect that your patient disease may be caused by Cryptococcus neoformans, which one of the following finding would be most useful in the establishing the diagnosis। जनरली क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस की तरह डिसीज़ होगी तो हमें कौन सी डायग्नोसिस को ईजिली कंफर्म कर सकते हैं कि ये डिसीज इसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुई है, तो फाइंडिंग ऑफ इनकैप्सुलेटेड बडिंग सेल इन स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कैंडिडा एल्बिकन्स इज करेक्ट एक्सेप्ट, जो कैंडिडा एल्बिकन्स होता है जनरली हमारे माउथ में कॉमन सेलिस ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है कैंडिडा, तो बाकी के ऑप्शन इसके लिए ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन इसमें टिक करेंगे हम, कैंडिडा एल्बिकन्स इज ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय रेस्पिरेटरी एरोसोल। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कोकोइडियोइड्स इमिटिस इज करेक्ट एक्सेप्ट, डी ऑप्शन ठीक है। मोस्ट इन्फेक्शन आर सिम्टोमेटिक एंड रिक्वायर ट्रीटमेंट विद एम्फोटेरिसिन बी। Next, each of the following statement concerning histoplasma capsulatum is correct except, D option, passive immunity in the form of high titer antibodies should be given to those known to exposed. Next, each of the following statement concerning infection caused by Coccidioides immitis is correct except, C option, residence to amphotericin B is plasmid mediated. Next question, each of the following statement concerning blastomyces dermatitis is correct except, blastomyces dermatitis infection is commonly diagnosed by serological test because it does not grow in culture. Next, Aspergillus fumigatus can be involved in variety of clinical conditions. Which one of the following is least likely to be occur? तो जो एस्परजिलस है वो जनरली उस प्रकार की डिसीज कॉज करता है, तो इसमें हमें लीस्ट ऑप्शन बताना है, तो बाकी का ऑप्शन तो इसके लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन जो थ्रश वाला ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जो एस्परजिलसिस है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे अंदर इजीली एंटर करता है, और जो हमारे लंग्स होते हैं इसमें फंगल बोन बना लेता है,
धन्यवाद। यहीं पे हमारा ये सेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए पैरासिटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और नेक्स्ट रन पर लेकर आऊँगी। धन्यवाद।